तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे। क्यों ये फालतू नर्वस वाली बातें बोल रहा है? क्यों ऐसी बातें कर रहा है कि न संभलोगे तुम मिट जाओगे? ए हिंदी मुसलमानों, इस तरह की बातें मत कर। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। वरना मौलाना से भी हम सुनते आ रहे, नहीं संभलोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। ये कौन बोला था? ये डॉक्टर इकबाल बोले थे। और उसी शेर को 50 साल से हम सुन रहे हैं। मौलाना साहब लोग बोलते थे, ये खान साहब थे 1985 से सुन रहे हैं, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये जुमला कब बोला था? जब मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ थी। और वो शेर लिखने वाला इकबाल साहब तो चले गए दुनिया से। उस वक्त में 10 करोड़ मुसलमान था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सब मिला के। और आज पाकिस्तान में 25 करोड़, बांग्लादेश में 22 करोड़, इंडिया में 40 करोड़। 40 10 50 10 60 10 70 10 80 करोड़ मुसलमान उस इंडिया में है। बोला था मिट जाओगे, वो तो चला गया, मगर आज लाखों मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है। आज मदरसा जिंदा है, मस्जिद जिंदा है, खिताब जिंदा है। पता ये चला कि हम अगर इबादत कर रहे हैं खुदा की, तो हमारा उसमें भला है। अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मोहताज नहीं, हम खुदा की रहमतों के मोहताज हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर। अलबत्ता मुसलमान अगर काफिरों की नकल करेगा, मुसलमान शराब पिएगा, मुसलमान जिना करेगा, मुसलमान शादी ब्याह काफिरों की तरह करेगा, अपना बाल बच्चा काफिरों की तरह पालेगा, मुसलमान अपने घर में 24 घंटे काफिरों की तरह सनीमा देखेगा, मुसलमान 24 घंटे झूठ बोलेगा, तो फिर तो कुदरत का कानून है कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी गलत होगा। तो बदअमल मुसलमान पिटेगा, बदअमल मुसलमान मरेगा, इसको सजा मिलेगी। चूंकि ज़िना का अंजाम गलत है, शराब का अंजाम गलत है, झूठ का अंजाम रोजी के घटने की सूरत में आता है, ज़िना का अंजाम बाल बच्चों की तबाही की सूरत में आता है, शराब पीने का अंजाम सेहत के और माल के लूटने की सूरत में आता है, झूठ का अंजाम आदमी की बेइज्जती और जिल्लत की सूरत में होता है। तो जो जैसा करेगा उसका अंजाम वैसा होगा। अलबत्ता ये बदअमल खतरे में है, मगर इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा मजहब इस्लाम है, और अल्लाह का कोई दूसरा मद्दे मुकाबिल नहीं है जो अल्लाह से मुकाबला कर सके। जब अल्लाह से कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा तो अल्लाह को कोई खतरा नहीं है, तो अल्लाह के मजहब को भी किसी से कोई खतरा नहीं है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह कहता है वो खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है, ताकि इस मजहब को सारे मज़ाहिब पे गालिब कर दे। तो इस्लाम गालिब होने आया है, मग़लूब होने नहीं आया है। इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। और जिस बंदे के पेट में 2 केजी पाखाना है, इसके चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम। इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। जिसने भी बोला इस्लाम मिटा देंगे, अल्लाह ने उसको मिटा दिया। उसके बाल बच्चों के जरिए कलमा पढ़वा के इस्लाम की खिदमत उससे लिया। इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि अल्लाह ताला इस्लाम की मदद उससे ले लेगा जो फासिक और फाजिर होगा, उससे दीन का काम ले लेगा। और उसी बुखारी में एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह ताला इस्लाम की ताईद, इस्लाम की मदद उन लोगों से लेगा जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है।
यानी जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, उनके जरिए अल्लाह ताला इस्लाम का काम ले लेगा। जैसे आज यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक जो कलमा नहीं पढ़े, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो तहकीक की है, जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च को देख देख कर हजारों काफिरों ने जो कलमा पढ़ा, इसी को कहा जा सकता है कि तहकीक उस काफिर ने किया। उस तहकीक के जरिए हजारों मुशरिकीन कलमा पढ़ के मोमिन हुए, तो अल्लाह ताला उन मुशरिकीन की तहकीक के जरिए मजहब इस्लाम का काम ले लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि रिसर्चर ने कहा है कि आसमान बनने से पहले गैस थी, हाइड्रोजन और हेलियम गैस, वो गैस थी आसमान बनने से पहले। तो गैस कहते हैं धुआं को। तो इन लोगों ने आज उस बात को इकरार किया। कुरान शरीफ जब वो वैज्ञानिक पढ़ता है कि उसी गैस, उसी धुआं की बात कुरान शरीफ में मौजूद है। जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, उस जमाने में जब गैस और धुआं की बात कुरान में मौजूद है, इस बात की दलील है कि कुरान हक है, कुरान सच है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है। और जब बंदा इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके ज़मीर की आवाज होती है, जब हक सामने जाहिर हो गया है तो हक को मान लेना चाहिए। तो बस वो कलमा पढ़ता है और मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। इस तरह की बेशुमार तहकीकात हैं जो अक्सर बेशतर हम अपनी तकरीरों में कहा करते हैं, वो अलग अलग रिसर्च को बयान करके कि किस तरह फ्रांस के कोस्टो ने कलमा पढ़ा, किस तरह एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड थाईलैंड की राजधानी के मेगाटेक तेजासन ने किस आयत करीमा को सुनने के बाद वो कलमा पढ़ा, किस तरह इस्लाम के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कलमा पढ़ा। अक्सर बेशतर मैं अपनी गुफ्तगू में इस तरह की बातें क्या करता हूँ। अभी आपको ताज्जुब होगा कि गांधी जी जो हिंदुस्तान की आजादी के एक बहुत बड़े शोरमा और बड़े बड़े फाइटर माने जाते हैं, हिंदुस्तान के बापू माने जाते हैं, उनका एक जुमला अभी व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है कि गांधी जी ने 1947 में जब इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो गांधी जी मिनिस्टरों को नसीहत करते हुए कह रहे थे कि मिनिस्टरों, तुम खिदमत के लिए मुकर्रर हुए हो, अपने देश की ऐश करने के लिए नहीं। तुम्हें सिंपल लाइफ, सादी जिंदगी गुजारनी है। गांधी जी ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे लिए रामकृष्ण जी और रामचंद्र जी और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दे सकता, चूंकि यह लोग कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, तारीखी शख्सियत, हस्तियां नहीं है ये लोग, मगर मैं मजबूर हूं तुम्हारे सामने मिसाल देने पर कि अबू बकर और उमर तुम्हारे लिए मॉडल है। इसलिए कि अबू बकर और उमर एक जमीन के बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी सल्तनत के वो हाकिम थे, बहुत बड़े हाकिम थे वो, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी, जाहिदाना थी। उनकी जिंदगी तेरे लिए मॉडल है कि वह बादशाह थे, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी। अगर तुमने उनके नक्शे कदम को अपनाया तो फिर तुझसे समाज का, मुल्क का कल्याण हो जाएगा। अल्लाह, इस जुमले को 1 लाख बार पढ़िए, और वो भी पढ़ें जो आदमी आज इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। हर पार्टी के लोग इंडिया में गांधी जी को मानते हैं, और गांधी जी के और सिक्के में गांधी जी का फोटो होता है। गांधी जी कुछ नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना कोई मिनिस्टर थे, मगर वह भारत के सब कुछ थे। और हर पार्टी के लोग मानते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे CPI हो, CPML हो, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी के लोग गांधी को अपने लिए मॉडल मानते हैं और गांधी का नाम लेते हैं। मजबूरी से ले, चाहे खुशी से ले, जैसे भी ले, मगर गांधी जी का नाम लोग लेते हैं। गांधी का जो कातिल था वो भी गांधी का नाम लेके इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आ जाता है कि हम बापू के मार्ग पे चलते हैं, हमको वोट दीजिए। जो गांधी का कातिल है वो भी वोट लेने के लिए बापू का नाम लेता है। इतने बड़े हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आदमी और हिंदुस्तान की आजादी के जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, गांधी जी ने क्या कहा, मैं रामचंद्र जी और कृष्ण को मॉडल तुम्हारे लिए नहीं दे सकता, चूंकि वह बादशाह नहीं थे, वह तारीखी हस्तियां नहीं थी, लेकिन अबू बकर और उमर ये दोनों हाकिम थे, बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, एक बड़ी सल्तनत के मालिक थे,
बादशाह होने के बावजूद उनकी जिंदगी फकीराना थी। ये उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मॉडल है कि तुम मंत्री बने हो तो ऐश में मत पड़ना, सिंपल रहना, सादी जिंदगी गुजारना और खूब अपने मुल्क की सेवा करना। इस जुमले को बार बार पढ़िए। उन्होंने अबू बकर का नाम लिया, उमर फारूक आजम का नाम लिया, और गांधी जी के बारे में मैंने यहां तक सुना उन्होंने, वो साहब अब खादी का कपड़ा पहनते थे, कॉटन का, और तख्त पे सोते थे बगैर गद्दा के, और बकरी पालते थे, बकरी का दूध पीते थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो ये सिंपल लाइफ गुजारता हूं इसमें मेरे लिए रोल मॉडल इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। इस्लाम के पैगंबर की सादगी से मैं प्रभावित हूं, मैं उनकी जिंदगी से बेपनाह मुतासिर हूं, इसलिए मैंने भी अपनी जिंदगी में सादगी को दखल किया है। जिस पैगंबर आजम की सादगी को गांधी अपना के खुशी तलाश कर रहे हैं, उस पैगंबर आजम की सादगी को आज मुसलमान छोड़कर अंदर से बेचैनी की आग में जल रहा है। मालदार भी जल रहे हैं, गरीब भी जल रहे हैं, जाहिल भी जल रहे हैं, पढ़े लिखे भी जल रहे हैं, सारे लोग जल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरब चलूं और खाने काबा पहुंच जाऊं। तू बकाबा न रसी ए रावी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान, तू काबा तक कभी नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है या तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। तो काबा तक पहुंचने के लिए, सच्ची खुशी हासिल करने के लिए एक मार्ग है, वो मार्ग है मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ। अगर उस रास्ते पे चलोगे जन्नत वहां मिलेगी, खुशी यहां मिलेगी। मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत करना ये हमारा फर्ज अव्वलीन है, इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस में आया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई कंप्लीट मोमिन हो ही नहीं सकता अनटिल आई एम डियरर, जब तक कि मैं तेरे नजदीक पसंदीदा ना हो जाऊं, देन योर फादर्स, देन योर मदर्स, देन योर पेरेंट्स एंड एवरी मैनकाइंड, सारे लोगों से ज्यादा पसंदीदा जब तक मुस्तफा की जात तेरे नजदीक नहीं हो जाए, उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है। मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। कुफारो मुशरिकीन का अंजाम आग है। जिसका अंजाम आग है तो आज चाहे वह सोने की प्लेट में खा ले, चाहे वह 50 खरब के बंगले में रह जाए, उससे क्या होने वाला? अंजाम आखिर आग है। इसलिए उनकी कभी किसी खुशहाली को देखकर मरूब नहीं होना, उनके महल, उनके मकानात, उनके बागात को देखकर कभी नर्वस नहीं होना है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है उनके पास खरबों क्यों है, जो दिन रात शराब में, जिना में, सूद में लथपथ है, उनके दरवाजे पे फॉर्चूनर क्यों दौड़ रही है। अगर ईमान नहीं रहा आपका इस बात पे तो उनकी गाड़ी आपको काफिर बना देगी। जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे हम मुसलमान हैं, मेरे पास आल्टो भी नहीं, और वह 50 खुदा को मानता है, अल्लाह को गाली देता है, उनके पास 50 करोड़ की कार है, तो आप उसकी कार को देख करके काफिर हो जाएंगे आप। और अगर यकीन मजबूत रहा अल्लाह की जात पे, ये दुनिया फानी है, आज है कल खत्म, इनका अंजाम आग है, तो 50 खरब की कार पे आए आपके नजदीक, वो साइकिल से बदतर है। अगर यकीन है अल्लाह की जात पे तो आज मुसलमान इसीलिए उदास हैं कि वो यकीन कमजोर हो रहा है। कुरान ने जो कुछ कहा उसको न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न समझना चाहते हैं, इसीलिए काफिरों के पांव का फुटबॉल बने हुए और हमारे बच्चे काफिर होते जा रहे हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को बताने में फेलियर हैं, ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, आखिरत एक समंदर की मानिंद है। हम अपने बच्चों को बताने में नाकाम हैं, ये दुनिया एक सेकंड की है, चाहे 1000 करोड़ साल की दुनिया क्यों न रहे, क्योंकि इसका अंत है, ये दुनिया का विनाश है,
ये दुनिया खत्म होने वाली है और दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती। हर चीज परिवर्तनशील है दुनिया में। परिवर्तन इस दुनिया का नियम है, यानी तब्दीली। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। दाढ़ी के बाल काले रहते हैं, सफेद होते हैं, बंदा खत्म हो जाता है। मालदार हुआ फिर गरीब हो गया, गरीब हुआ फिर मालदार हो गया। बादशाहों के बेटे भीख मांग रहे हैं। जो कल हमारी गाय चराता था वो आज करोड़ों के मकान में आराम कर रहा है। जो सुअर चराता था उसका बेटा मंत्री बना हुआ है। जो ग्वाला था, भैंस चराता था, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। साहब जो डोम था मुख्यमंत्री बना हुआ है। और जो राजा महाराजा का बेटा था वो जाके टोटो चला रहा है। ये नियम है दुनिया का। एक हालत पे दुनिया नहीं रहती है। दुनिया एक हालत पे नहीं रहती है। दुनिया की परिभाषा ही है अल आलमो मुतगय्यरुन। ये आलम, ये दुनिया क्या है? बदलने वाला है। अकुल्लु मुतगय्यरिन हादिस। हर बदलने वाली चीज फानी है, हादिस है। जब दुनिया फानी है, उसको करार ही नहीं है, तो अब चाहे सोने की दीवार है, मिट्टी की दीवार है, दोनों बराबर है। अभी दुनिया टफ इसीलिए है क्योंकि हमने आखिरत को भूलकर दुनिया को सब कुछ समझ लिया। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि मेरे पास मकान होने का, चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो। मेरे पास गाड़ी चाहिए, चाहे वो हराम की गाड़ी हो या हलाल की। ईद के दिन नया जोड़ा चाहिए, चाहे हराम का कपड़ा हो या हलाल का हो। पेट में रोजाना गोश्त मछली जाए, चाहे हराम का हो या हलाल का हो। बेटी की शादी में खूब धूमधाम हो, चाहे पैसा सूद का हो या शराब बेच के हो या जमीन बेच के हो या दूसरों को ठग के हो या मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग के हो, मगर बेटी को पलंग और फर्नीचर देना है। बाराती को खाना खिलाना है, चाहे भीख मांग के हो चाहे कर्जा लेकर के हो, चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो। दिमाग में ये बात सेट हो गई है। यही वजह है कि आज ये जिंदगी हमारे लिए बोझ बन गई है। ये जिंदगी हमारे लिए, अब जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। पहले जिस लड़के की शादी होती थी उस लड़के के चेहरे पे अनार की तरह खून टपकता था। वो लड़का अगर दीवार में मार दे हाथ तो वो दीवार टूट जाती थी। इसलिए टूट जाती थी कि लड़का की जिंदगी में शादी एक अजूबा चीज होती थी। उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जिसके बारे में सुनता था, सोचता था, पढ़ता था, लिखता था, दूसरों को देखता था, उनकी जिंदगी में ये दिन आने वाला है। उसके लिए, उसके नजदीक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। बस सिर्फ वो तारीख आ जाए, शादी हो जाए, क्योंकि उसका तजर्बा उसको जिंदगी में पहली बार होने वाला होता है कि शादी, खुशी हो रही। लेकिन आजकल शादी से पहले लड़के का चेहरा उतर जाता है। शादी से पहले लड़के का चेहरा उदास हो जाता है, सूख जाता है। सारी चार्मिंग खत्म हो जाती है। चार्मिंग इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि जिस खुशी के लिए शादी होती है उस खुशी का तजर्बा उनको कई साल से हो गया होता है। और फिर शादी के बाद एक अनजान सा गम सर पे वो लाद लेता है कि शादी होगी, पता नहीं क्या होगा, बच्चे होंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, क्या होगा, कैसी बीवी होगी। यानी वो सारा क्रेडिट अपने सर लेना चाहता है कि मैं औलाद को खिलाऊंगा, मैं बीवी को पालूंगा, मैं आज अच्छा हूं, कल मेरा कारोबार ठप हो जाएगा तो क्या होगा। ये इंतशार ख्याली चेहरे का नूर मिटा देती है। अल्लाह की जात पे जब यकीन हो जाए कि मेरा खुदा ही इज्जत देने वाला है, मेरा खुदा ही रोजी देने वाला है, वो मुझे भी पालेगा, मेरे 50 बच्चों को भी वही पालने वाला है। जब यकीन अल्लाह की जात पे मजबूत रहता है तो चेहरा बिल्कुल हरा भरा रहता है। वो यकीन ही कमजोर हो गया। आज शादी में अब कोई खुशी नहीं रही। बेशुमार गम खुद से अपने सर पे लोग डाल लेते हैं, इसलिए चेहरा सूखा रहता है। एक तो ये बात, और दूसरी बात, जो आदमी तक़वा परहेजगारी से खाली है,
जो शादी से पहले ही न जाने गलत आदतों में गिरफ्तार हो जाता है, उसकी वजह से अब शादी में कोई चार्मिंग नहीं रह जाती है, चूंकि वह उस मंजिल से गुजर चुका होता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन और शादी का पहला तजुर्बा, वो आदमी सूखी रोटी क्यों ना खाए जिसका जिस्म गुनाहों से सेफ है, उसका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमकता है, गुलाब की तरह खिला रहता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि बंदा मेरा यहां भी खुश रहे और मरने के बाद भी खुश रहे। अल्लाह की ये पसंद है। अगर ये अल्लाह को पसंद नहीं होता तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला हमको ये दुआ कभी नहीं सिखाता। कुरान शरीफ में अल्लाह ने एक दुआ कहा है कि तुम इसको मांगा करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इलाही मुझे दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। ये दुआ किसी आला हजरत ने नहीं सिखाई है। ए बाबू, ए कहाँ भाग रहा है? महफिल में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मगर सब लोग बैठे रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं काम की बात कर रहा हूं। अगर एक जुमला भी मेरा अगर दिल में उतर गया तो 50 खरब रुपए से उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उस जुमले पे अमल करने से होगी। चूंकि अभी लोग घटिया हो गए, लोगों के नजदीक सिर्फ पैसा सब कुछ हो गया, इसीलिए अल्लाह ताला पैसा दे के सुकून छीन लिया। इस बात को आप हमेशा नोट करके रखिएगा। अगर पैसे वालों को जिंदगी में खुशी होती तो आज दुनिया में सारे लोग खुश रहते, क्योंकि पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा पैसे लोगों के पास है। पहले मौलवी साहब के पास 300 रुपए तनख्वाह होती थी और अभी मौलवी साहब के पास 30,000 रुपए माहाना तनख्वाह है। लेकिन कहते हैं वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पे थे। वो 300 रुपए आज के 30,000 पे भारी थे। वो हर आदमी अपनी पहली हालत को ही बेहतर समझता है, चाहे वो सऊदी अरब जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे वो जितनी भी 100 ट्रक खरीद ले और वो साहब अरबपति बन जाए, मगर हर आदमी पहली हालत को समझता है कि वही हाल ठीक था। देहात में थे वही ठीक था, शहर आके फंस गए। हिंदुस्तान में थे वही ठीक था, अरब आके फंस गए। गरीब थे वही ठीक था, मालदार बनने के बाद फंस गए। मिन जुमला 99% आदमी वही सोचता है कि जब पहले जो हाल था वही ठीक था। बिजली नहीं थी वही ठीक था, बिजली हुई अब इसकी वजह से इतनी परेशानियां हैं कि साहब वक्ती तौर पर फैन से हवा तो मिल जाती है, लेकिन उस हवा से जो बीमारियां होती हैं, जिसमें जिस हवा में पसीना सूख जाता है और आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो फिर उसके बाद कहता है कि डॉक्टर बोलता है कि पसीना बहाओ वरना मर जाओगे, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अब मर जाओगे। पसीना निकालो, चाहे वॉक करके हो, चाहे एक्सरसाइज करके हो, चाहे हल चला के हो, चाहे जिम जा करके हो, पसीना निकालो ताकि सारी बीमारी निकल जाए। अब बंदा बोलता है कि वही दिन ठीक था जब फैन नहीं था। तो इसका मतलब है कि बंदा अपने से चाहे जितना हाथ पांव मारे, उछले कूदे, नाचे गाए, मगर असल में सच्ची खुशी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। यकीन अगर कमजोर हो गया तो आदमी कुत्ते की मौत मरेगा जैसे आज मर रहा है। अरबपति की लाश सड़ रही है। आपने देखा होगा अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 3-4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। हिंदुस्तान में रोजाना बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति जहर खा के मर रहे हैं। जिंदगी में जब कोई चार्मिंग ही नहीं रही तो वो जीना ही उस बेकार समझता है, तो अब इसलिए वो जहर खा के मर रहा है। कोटा में जहां लोग तैयारी करते हैं मेडिकल की, IAS की, अक्सर बच्चे वहां जहर खा के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं कि चूंकि वो समझता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मगर मैं नहीं बन पाऊंगा, अपने अंदर वो कैपेसिटी नहीं पाता हूं, तो क्या बाप को मुंह दिखलाऊं? वहीं फांसी के फंदे पे लटक जाता है। तो फांसी के फंदे पे लोग लटक रहे हैं और जहर खा के मर रहे हैं। जिंदगी से सच्ची खुशी खत्म है। अल्लाह ताला कभी खुशी नहीं देगा, चूंकि अल्लाह ने खुशी अपने महबूब की गुलामी में रखा है।
अल्लाह ने सारी खुशियां पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की पैरवी में रखा है कि लोगों, मैंने तुझको पैदा किया है, जमीन मेरी आसमान मेरा, तुझको मैंने पैदा किया है, मैं तुझको मौत दूंगा, मैं ही गम देता हूं, मैं ही खुशी देता हूं। अगर खुशी चाहिए तो मैंने अपना एक महबूब तेरे दरमियान भेजा है, तुम उनकी नकल करो, उनकी गुलामी करो, जन्नत वहां दूंगा, सच्ची खुशी यहां दूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। खुशी तबीयत की पैरवी में नहीं है, खुशी सुन्नत की पैरवी में है। जिसने भी अपनी तबीयत की पैरवी की, उसके हिस्से में सिर्फ खसारा है, उसके हिस्से में सिवाय घाटे के कोई सौदा नहीं है। मुस्तफा की सुन्नत की जो पैरवी की, आप यकीन जाने जन्नत वहां मिलती है, शोहरत और मकबूलियत यहां मिलती है, अच्छी बीवी अच्छी औलाद यहां मिलती है, गुर्बत में बादशाहों जैसी खुशी यहां अल्लाह देता है, क्योंकि सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। ये बुनियादी बात है, चाहे सारी दुनिया के लोग इस बात को झुठला दें, कुछ नहीं होने वाला है। बात सच्ची वही है जो अल्लाह ने कही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया बनाने में कुछ नहीं लगता, कुन फयकून, अल्लाह कहता है बन जाओ तो दुनिया बन जाती है। आसमान खड़े हो जाओ तो आसमान खड़ा हो गया बगैर खंबे के। जमीन से कहा कि फैल जाओ, जमीन समंदर के ऊपर में फैल गई। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में है, सुम्मस्तवा इलस समाए वहिय दुखान क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहन क़ालता अतैना ताईन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आसमान बनाना चाहा तो अल्लाह ने आसमान और जमीन से कहा कि हो जाओ, वजूद में आ जाओ, वजूद में आ जाओ। खुशी या ना खुशी, विलिंगली या अनविलिंगली, मर्जी से हो या मजबूरी से हो, वजूद में आ जाओ। सुम्मस्तवा इलस समाए वहिय दुखान, वो आसमान जो धुआं था, वो आसमान जो एक गैस की सूरत में था। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस था, आसमान बनने से पहले स्पेस में कुछ नहीं था, सिर्फ धुआं जैसा एक माहौल था। कुरान क्या कहता है, आसमान की तरफ अल्लाह मुतवज्जे हुआ, जो आसमान उस वक्त धुआं था, जो आसमान उस वक्त एक गैस की सूरत में था। तो वैज्ञानिक आज खूब जतन करके, मेहनत करके, रिसर्च करके, तहकीक करके, मेडिटेशन करके आज पता लगाया है कि आसमान बनने से पहले स्पेस में सिर्फ धुआं ही धुआं, गैस ही गैस थी। जरा कुरान शरीफ पढ़िए जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, उस कुरान में फसाहत के साथ अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह आसमान बनाने की तरफ जब मुतवज्जे हुआ तो वह आसमान जो उस वक्त धुआं था, तो हजारों लाखों वैज्ञानिकों ने आज पसीना बहाकर, कई कई साल दिमाग जलाकर, तब उसने पता लगाया कि आसमान बनने से पहले स्पेस में धुआं था। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, वो आसमान जो उस वक्त धुआं था, अल्लाह ने कहा कि वजूद में आ जाओ। तो जमीन आसमान दोनों ने कहा कालता अतैना ताईन, दोनों बोला हम वजूद में आ गए। अल्लाह, दोनों ने क्या कहा, हम वजूद में आ गए। जमीन बन गई, आसमान बन गया, विदाउट पिलर्स ये आसमान बन गया। किसने बनाया? अल्लाह ने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को आसमान बनाने में बहुत टाइम नहीं लगा, बोला कि अल्लाह ने कहा कि हो जाओ, आसमान बन गया। अल्लाह ने कहा कि जमीन से कि वजूद में आ जाओ, जमीन वजूद में आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात का संचालक है, वही पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है, वही सारी कायनात का खालिक है। विश्वास करना होगा, वरना नेता की बात माने तो नेता तो यही डरा था। मेरी उम्र 50-54 साल आज हो रही, 4 साल माइनस कर दें, 50 साल से हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, होश में आ जाओ। जो खतरे में है वो नेता मर गया, सड़ गया, गल गया, और उस वक्त में भी इस्लाम जिंदा था और आज भी इस्लाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। नेता तो डरा था, हमको वोट नहीं देगा तो तुम डर जाएगा। बदतमीज, तुम वोट लो और अपना पेट पालो और अपने बेटे के लिए घर मकान बनाओ,
इस्लाम की चिंता मत करो, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। इस्लाम 1400 साल से मुस्कुरा रहा है और क़यामत तक मुस्कुराता रहेगा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम इस्लाम का नाम मत लो, तुम अपना खाओ पियो और पेट पालो और जाओ जहन्नम में। और अगर नेक काम करोगे, ईमान के साथ हो, तो जन्नत जाओगे तुम। कोई भी नेता रहे, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे हैदराबाद का रहे कि मुरादाबाद का रहे कि बिहार का रहे कि बंगाल का रहे, अपना काम करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया करो कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं, हम सबसे बड़े मुसलमानों के साहब शुभ चिंतक हैं। फालतू बातें मत किया करो। हम तो 50 साल से सुन रहे हैं, सब डराता है इस्लाम खतरे में है। अब मालूम है ना, वो नहीं सुने, इस्लाम खतरे में है। ये तो नेता की बात हो गई। मौलाना साहब को भी हम कहते हैं कि चुपचाप तकरीर करो, टका लो, जाके खाओ, घर मकान बनाओ, और ज्यादा मत बोलो कि हमसे इस्लाम जिंदा है, हम खिदमत कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा मसीहा हैं। चुपचाप तकरीर करो, पैसा लो, जाके घर बनाओ, ज्यादा बात मत करो। तुम नहीं थे दुनिया में, इस्लाम था, और तुम मर भी जाओगे तो भी इस्लाम रहेगा, तो भी इस्लाम रहेगा। ये मत बोल, शेख सादी कहते हैं कि मत बोल के हम बादशाह की खिदमत कर रहे हैं, एहसान मान उस बादशाह का जो तुझको खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। ये मत बोल कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। अल्लाह का एहसान मान के इस्लाम के लिए तुझको अल्लाह ने खिदमत करने का मौका दिया है।